नमस्कार। आज बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट और आज हम सब पढ़ेंगे पहला जो चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इसका अर्थ, परिभाषा की विशेषताएं, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की क्या प्रकृति है और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्या महत्व है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जो साधारण सी परिभाषा है उसको याद रखें। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, अंतरराष्ट्रीय शब्द का तात्पर्य ही है दो या दो से अधिक देशों के बीच के संबंध अंतरराष्ट्रीय। तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आर्थिक संबंधों व पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन करता है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र कहलाती है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो आर्थिक संबंध है उसका विश्लेषण करती है और पारस्परिक जो निर्भरता है अंतरराष्ट्रीय, चूंकि आर्थिक संबंध जब बन जाते हैं दो या दो से अधिक देशों के मध्य, तो जब उन दोनों देशों के मध्य जब आर्थिक संबंध बन जाते हैं तो उनके बीच में पारस्परिक निर्भरता आ जाती है। इससे पारस्परिक निर्भरता से कई लाभ हैं और कई हानियां भी हैं। तो पारस्परिक निर्भरता का भी अध्ययन कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा स्पष्ट हो गई कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आर्थिक संबंधों व पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन करता है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरी एक और परिभाषा है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विनिमय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विनिमय, हम जानते हैं कि विनिमय में कम उपयोगी वस्तुएं का विनिमय अधिक उपयोगी वस्तु के रूप में किया जाता है। तो जब विनिमय किया जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का, बहुमूल्य धातुओं का, तो इससे क्या कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। इन समस्याओं का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किया जाता है। इन समस्याओं का अध्ययन भी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जो परिभाषा हमारे सामने निकल करके आती है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विनिमय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध स्थापित हुए तो उन संबंधों के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। तो उन समस्याओं का जो है अध्ययन कहाँ किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किया जाएगा। तो ये दो परिभाषाएं हैं और सरल परिभाषाएं, इनको याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। प्रोफेसर एल्सवर्थ की भी परिभाषा बहुत सरल परिभाषा है, बहुत सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया क्या कि आर्थिक संबंधों का अध्ययन, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो आर्थिक संबंध है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो उसका अध्ययन जो है वो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर वार्टमैन की भी परिभाषा है। तो उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विनिमय, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, साधनों और बहुमूल्य धातुओं का जो विनिमय किया जाता है उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं का अध्ययन भी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किया जाता है। एक परिभाषा और आगे चल के उन्होंने दी कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में क्या है कि
विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जो सरल परिभाषा है उसको याद रखें। तो इन परिभाषाओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या पहली विशेषता है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का आधार क्या है? विदेशी व्यापार है। जब विदेशी व्यापार किया जाएगा तभी दो राष्ट्रों के मध्य अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित होते हैं। तो विदेशी व्यापार क्या है? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का आधार है। दूसरा है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवाह, तो प्रवाह की वस्तुएं कौन कौन सी हो गई? वस्तुएं हो गई, सेवाएं हो गई, साधन हो गए, बहुमूल्य धातुएं हो गई इत्यादि का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह, इसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। तीसरी विशेषता है कि इसमें विनिमय व उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में विनिमय और विनिमय का जो प्रभाव होता है दोनों देशों के मध्य में, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखें अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है और इस परिभाषाओं के आधार पर इसकी क्या विशेषताएं हैं। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा के बाद आइए हम देखते हैं आगे कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं क्षेत्र, उसका अध्ययन करें, और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति से तात्पर्य है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है और क्रमबद्ध अध्ययन करके नियम और सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है। इस कारण से चूंकि क्रमबद्ध अध्ययन किया जा रहा है, इस कारण से अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र विज्ञान है। दूसरा है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र कला है। तो हाँ, ये कला भी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को दूर करने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस कारण से अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र कला भी है। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों है। फिर आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र का दायरा कितना बड़ा है, कौन कौन से जो तत्व हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अध्ययन करना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध। विभिन्न देशों के बीच में जो अंतर आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं उनका विश्लेषण, ये दायरा जो है, ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध जो है, ये अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक अंग है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की व्याख्या करता है। दूसरा बिंदु है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की व्याख्या, विवेचना और उनकी आलोचना अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय है। तीसरा बिंदु है कि वाणिज्यिक नीतियां। विभिन्न देश, सभी देश अपने आर्थिक हितों को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक हितों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाते हैं और इन नीतियों का अंतरराष्ट्रीय पटल पे बड़ा महत्व है और उनका विश्लेषण जो है ये अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। चौथा बिंदु है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का जो चौथा बिंदु है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। वास्तव में अंतरराष्ट्रीय व्यापार
सहयोग से ही होता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण व्यापक नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी संकुचित हो जाएगा। और पांचवा बिंदु है कि विदेशी व्यापार की संरचना व दिशा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विदेशी व्यापार की संरचना का अध्ययन करता है, दिशा तय करता है, वर्तमान और भविष्य की दिशा को तय करता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वस्तु, सेवा, उपहार, पूंजी और बहुमूल्य धातुओं के विनिमय से संबंधित है, जिनके स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कानूनों, संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के क्रिया व्यवहार का भी विश्लेषण करता है, जिसके अंतर्गत व्यापार कार्य किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि यह एप्लाइड इकोनॉमिक्स है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज सभी देश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों की जो सीमाएं हैं वो खुली हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रोज दायरा बढ़ता जा रहा है। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से विद्यार्थियों के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण आ जाता है। विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। उदार मानसिकता, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कारण से भी महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की आर्थिक समस्याओं के अध्ययन को या जानने का अवसर मिलता है। तो उनके अंदर उदार मानसिकता उत्पन्न होती है। अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्रों के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बहुत ही आवश्यक है। विशेष समस्याओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व है। लाभ और हानि का विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विदेशी व्यापार से होने वाले लाभ और हानि का विश्लेषण करती है और इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व और बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र उन नियमों, सिद्धांतों को, नीतियों को बनाने में सहयोग करता है ताकि सभी देश अपने लाभ को अधिक से अधिक कर सकें और हानियों को न्यूनतम कर सकें। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लगभग सभी परीक्षाओं में या तो शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा दीजिए और इसकी प्रकृति क्या है, ये विज्ञान है कि कला है या विज्ञान और कला दोनों है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। धन्यवाद।